राजनीति में वैसे तो कई धुरंधर आए हैं। राजनीति के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत देश की बात करें या फिर राजस्थान राज्य की बात करें, हर जगह पर यहाँ पर राजनेताओं ने अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ने में हर कोई नेता कामयाब रहा है। परंतु 26 वर्ष की उम्र में कोई ऐसा नेता भी उभर के आएगा जो लोगों के दिल और दिमाग में पूरी तरह से एकदम छवि साफ तौर पर छोड़ देगा। शायद ऐसी कल्पना हम सब ने कभी की होगी। कोई राजनेता भला कैसे कम समय के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगातार जनता के बीच में आता हो और वो जनता की चेष्टा पर खरा उतरता हो। मजाक चाहे 18 हेडपंप की हो या फिर 2 हेडपंप की हो, लेकिन उस युवा नेता ने हर तरीके से अपने आप को जवाब के काबिल समझा है। आज हम जिस नेता की बात कर रहे हैं वो नेता सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि जब जोधपुर से उन्हें छात्र संघ के चुनाव में कामयाबी मिली थी, तब से लेकर के आज तक वो किसी भी बड़ी रैली में तब्दील हो तब करणी माता अपना आशीर्वाद देने वहाँ जरूर पहुँचती है। और यही लोगों की आस्था और उम्मीद है कि छात्र नेता, युवा नेता लगातार अपना परचम लहरा रहा है। वरना यह संभव ही नहीं हो पाता कि नेशनल मीडिया एक सामान्य से लड़के की बात करे। आज बात हो रही है रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा नाम बन चुका है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे लें, यूट्यूब पे लें या फिर फेसबुक पे लें, थ्रेड पे लें या फिर ट्विटर पर लें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उस पेज को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी की कोई ना कोई रील वायरल होती हुई दिखाई दे देगी। 8-10 रील स्क्रॉल करने के बाद में आप अपने आप को भी नहीं रोक पाएंगे और आप अपने आप को रोकने से मना भी करेंगे और उस पर लाइक का बटन दबाने से मजबूर भी होंगे, लेकिन आप इसके साथ साथ शेयर भी करेंगे। ये उस नेता की खास बात है जिस नेता ने बाड़मेर के अंदर वाकई में अपने आप को साबित करके बताया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसे नेता की बात होती है जिस नेता का नाम जुबान पर आते ही जुबान शुद्ध हो जाती है। ऐसे में कई मीडिया क्षेत्र या कई मीडिया पर्सन्स पे भी आरोप लगाए जाते हैं कि आप रविंद्र सिंह भाटी को ज़्यादा दिखा रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर है कि आप चाहे 1000 आरोप लगा दें, रविंद्र सिंह भाटी को हम यूं ही दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार का पूर्णतः उपयोग करना जानते हैं। हमें किसी की समझाइश या किसी की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजस्थान के उभरते हुए सितारे की आज मैं जो सच्ची कहानी लेके आया हूं, उनका एक छोटा सा जीवन परिचय, वो आज आपको भी इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर कर देगा। हम तो हमेशा ही सवालों के घेरे में खड़े रहते हैं। हमारी आदत उन सवालों के घेरों से अब कहीं परे हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम वो युवा अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं, वो युवा रविंद्र सिंह भाटी से कुछ सीख कर जाएं, कुछ समझ करके जाएं कि आखिर सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक सामान्य सा लड़का आखिर राजनेताओं के मुंह पर इतनी बड़ी चिंता की रेखा कैसे अंकित कर सकता है। रविंद्र सिंह भाटी का जीवन परिचय के साथ साथ आपको बीच में उनकी कुछ बातें भी बताता चलूंगा, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हम जीवन परिचय पर। उनका जन्म 3 दिसंबर 1997 को हुआ। अभी उम्र है जो उनकी 26 वर्ष है और बाड़मेर के इलाके में उनका जन्म हुआ। उनकी जीवन संगिनी की अगर बात करें तो जीवन संगिनी का नाम धनिष्ठा कंवर है, जो उनके जीवन में एक साथ लेकर के आई और वो साथ अब तक है। और उस साथ की बदौलत रविंद्र सिंह भाटी आसमान की बुलंदियों को छूने में आगे चल रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं।
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की यहाँ से इन्होंने बीए कंप्लीट की, एलएलबी कंप्लीट की और तब इन्हें लगा कि अब कुछ ज़िंदगी में नया करना चाहिए। बस यही वो दौर था जिसने नए रविंद्र सिंह भाटी को जन्म दिया। वैसे तो इनका जन्म 1997 को हो गया था, लेकिन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर इनका नया जन्म हुआ और राजस्थान की जनता को, खास तौर पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता को एक नया नेता सुनने और देखने को मिला। इनके पिताश्री का नाम शैतान सिंह भाटी है। शैतान सिंह भाटी साहब एक स्कूल शिक्षक थे, एक सामान्य परिवार से थे। बताया ये भी जा रहा है कि शैतान सिंह भाटी हमेशा कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु बातें ये चलती है कि शैतान सिंह भाटी कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी किसी भी विचारधारा जुड़ने के लिए न तो बाध्य किया और न ही रोका, उन्हें अपनी मर्जी का करने दिया। और यही कारण है कि आज हम सब के बीच में रविंद्र सिंह भाटी उभर करके सामने आ रहे हैं। माँ का नाम है अशोक गृहिणी है, जो घर का काम देखती है और वो एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और गृहिणी हैं। सारे घर का कामकाज देखने में इनकी माता जी का बहुत बड़ा उपयोग है। जेएनयू में 57 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई छात्र संघ के चुनाव में निर्दलीय यानी कि जिसका कोई दल नहीं होता, वो इतिहास में पहली बार स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। बात जोधपुर में तब हवा की तरह फैल जाती है जब रविंद्र सिंह भाटी पर करनी माता स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए आधा घंटा कुर्जा रूपी में इनके ऊपर, इनकी मंडली पर मंडराती रहती है। यकीनन तौर पर वो वीडियो आप सब ने भी देखा होगा और वो वायरल होती छवियां आप सबके दिल और दिमाग में उतर रही होगी। परंतु 57 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई एक सामान्य सा लड़का, जो सामान्य लड़का किसी छात्रों की आवाज़ को उठाता था। कोविड के मामले में जब फीस माफ़ी को लेकर के काफ़ी घटनाएं सामने आ रही थी, तब एकमात्र एक ऐसा लड़ाका पैदा हुआ, रविंद्र सिंह भाटी, जिसने सैकड़ों छात्रों की फीस को माफ़ करवाया। और मुझे वो पल भी याद है जब रविंद्र सिंह भाटी करीबन आसपास के सभी जिलों में कॉलेज के छात्रों से मिलने तक गए थे। ये स्वतंत्र रूप से पहली बार चुना जाना 57 साल के इतिहास में अपने आप में एक नए राजनेता को जन्म दे रहा था। कोविड-19 में फीस के मुद्दों पर काफ़ी बार ये आमने सामने हुए हैं प्रशासन से। काफ़ी बार इन्होंने अपनी कोशिशों से छात्रों की दुविधा को सुविधा के रूप में बदलने का काम किया है। इसी बीच में इन पर अब तक बताया जा रहा है कि 18 मुकदमे चल रहे हैं और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। कई बार जेल में जाने के बाद में भी इस छात्र नेता की, इस राजनेता की हिम्मत नहीं टूटी। 2023 में अंशुमान सिंह भाटी के साथ सबसे कम उम्र में विधायक बनने का सौभाग्य भी रविंद्र सिंह भाटी को प्राप्त हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अंशुमान सिंह भाटी सबसे कम उम्र और रविंद्र सिंह भाटी सबसे कम उम्र के राजनेता के रूप में चुने गए, विधायक के रूप में चुने गए। उनकी जनता ने इन्हें बेहद प्यार दिया है। रविंद्र सिंह भाटी की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो शिक्षा बाड़मेर के दुधाड़ो गांव से हुई है। दुधाड़ो गांव में ये प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद में आगे बढ़े थे, लेकिन यहाँ पर इनका बचपन काफ़ी निराला और काफ़ी मस्त भरा रहा है। इन्होंने अपने बचपन के अंदर ही यह तय कर लिया था कि ये कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो समाज में प्रतिष्ठा लायक हो। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से की। जब ये उदयपुर जा रहे थे तब इनके मन में विचार था कि वह कैसे रहेंगे, क्योंकि बाड़मेर एक रेतीला क्षेत्र है। बाड़मेर का एक सामान्य सा लड़का कैसे उदयपुर की उन वादियों में अपने आप को सम्मिलित कर सकता है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रेजुएशन करने के बहाने अपने आप को निचोड़ा और वादियों के अंदर अपने आप को समेटा और बाहरी लोगों से कैसा व्यवहार किया जाता है ये अपने आप में उन्होंने बखूबी रूप से उतारा। एलएलबी इनकी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से होती है। जय नारायण यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद में ये खुद के मुकदमे खुद लड़ते हैं और एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि 18 मुकदमे हैं, जेल के अंदर इंसान जाते हैं, जेल में इंसानों की रहने की व्यवस्था है, न कि हैवानों की।
अगर ऐसा कभी होता है कि उन्हें जेल जाना पड़े, जैसा कि वो पहले कई बार जा चुके हैं, तो उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। इस देश की संप्रभुता, इस देश की रक्षा करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी जेल जाने को भी तैयार हैं। हाल ही में 4 तारीख को नामांकन रैली में जब उन्होंने शिव में विधानसभा शिव से उन्होंने विधायक की डोर संभाली और शिव की जनता ने उन्हें विधायक के तौर पर चुना, तब उन्हें बेहद खुशी हुई। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर की लोकसभा सीट से भी उन्होंने अपने आप को उतार दिया है। लोग ये भी कह रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनमें उतनी ताकत, उतनी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि उनके मित्र अशोक गोदारा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अशोक गोदारा के बीजेपी ज्वाइन करने पर रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराकर यही बोलते हैं कि ये उनका फैसला है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। वो जैसा भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो अपने विवेक से करते हैं। और उन्होंने हंस कर के इस बात का एक पत्रकार को जवाब दिया। यकीनन तौर पर हम मान सकते हैं कि अशोक गोदारा के बीजेपी ज्वाइन करने पर भी रविंद्र सिंह भाटी को जरा सा भी चिंता नहीं है और तनिक भी, बिल्कुल भी उन्होंने बुद्धि इस बात में नहीं लगाई कि उनके परम मित्र कहे जाने वाले अशोक गोदारा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मतलब साफ है, रविंद्र सिंह भाटी जो ठानते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं, वो केवल कहते ही नहीं हैं, वो करके भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ 4 तारीख को जो रैली निकली उसमें 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावनाएं थी। लोग इतने आए, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि ये भाड़े की भीड़ थी और ये बाहर के लोग थे। इस पर भी रविंद्र सिंह भाटी अपना मन साफ करते हुए कहते हैं कि अगर वो भाड़े की भीड़ थी या फिर वो बाहर के लोग थे, तो मैं उनको ये भी कहता हूँ, प्रतिद्वंदियों को, कि वो भी अपनी सभा में ऐसी भीड़ का बंदोबस्त करें ताकि आप सबके होशों हवास ठिकाने लग जाएं। बताया ये भी जाता है कि एक एक वोटर का, एक एक लोगों का इतना अच्छे से ध्यान रखा गया कि जो भी लोग वहां गए वो सिर्फ एक चर्चा कर रहे थे कि 26 साल की उम्र में रविंद्र सिंह भाटी से सीखें कि नेतृत्व करना कैसे आता है और नेतृत्व कैसे होता है। तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए एक जीवन परिचय छोटा सा आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते हमें कुछ करना ही पड़ता है, तब जाकर के मंजिल प्राप्त होती है। और रही बात दोस्तों की, तो आपके परम मित्र जब आपसे हटकर के दूसरी लीग पर चलना शुरू कर देते हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी से हमें सीखना चाहिए कि उनके परम मित्र अपने फायदे के लिए बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अशोक गोदारा, लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि उनका दोस्त प्रगति के रास्ते पर है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दल के साथ हैं। बस रविंद्र सिंह भाटी जैसा सोचिए कि आपको क्या करना है। नमस्कार।